हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शो लाइन जर्मन शेपर्ड वर्सेस वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड। शो लाइन और वर्किंग लाइन में क्या फर्क होता है, हमें कौन सा डॉग लेना चाहिए, इसी बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलते हैं वीडियो की तरफ। शो लाइन जर्मन शेपर्ड जो कि रिंग डॉग होते हैं, जिनको डॉग शोज में यूज किया जाता है, जिनकी नुमाइश होती है और जिनको जजेस जज करते हैं, उस डॉग को शो लाइन जर्मन शेपर्ड कहा जाता है। वर्किंग लाइन वो जर्मन शेपर्ड होते हैं जिनको कामों के लिए यूज किया जाता है, बकरियों को वुल्फ से प्रोटेक्ट करने के लिए, जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए, घर की सिक्योरिटी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए जिस डॉग का यूज किया जाता है वो वर्किंग लाइन जीएसडीज में आता है। अब बात करते हैं कि शो लाइन जर्मन शेपर्ड आया कैसे। शो लाइन जर्मन शेपर्ड्स जिनका आप स्लांट और स्लोप देखते हो, जिनकी टांगे नीचे की तरफ होती हैं, उनकी स्पाइन में एक कर्व नजर आता है आपको, एक स्लांट और स्लोप में, जिसमें जर्मन शेपर्ड की चेस्ट ऊपर को होती है, टांगे पीछे नीचे को होती हैं, जिसको हम वीक लेग्स भी कहते हैं। इन डॉग्स को शो लाइन जर्मन शेपर्ड कहा जाता है। ये आई इस तरीके से कि जब लोगों ने शो लाइन जर्मन शेपर्ड्स रिंग में उतारना शुरू किए तो ब्रीडर्स और जजेस ने ये देखा कि यार जर्मन शेपर्ड की स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कर्व होना चाहिए तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस चीज़ को देख के उन्होंने डिफरेंट तरीके से उसको ब्रीड कराई और उसके अंदर एक स्लांट, एक स्लोप, उसकी स्पाइन को कर्व करके, उसकी टांगों को नीचे करके उन्होंने एक शो लाइन जर्मन शेपर्ड को क्रिएट किया। एक बड़ा रीजन ये भी था कि जब वर्किंग लाइंस को अगर आप रिंग में उतारोगे डॉग शोज के अंदर, तो जब जजेस डॉग को जज करते हैं वहां पे उनको डॉग का मुंह खोलना पड़ता है। शो लाइन को जब उन्होंने उसकी स्पाइन को रोटेट किया, उसकी लेग्स वीक हुई, ब्रीडर्स ने डिफरेंट तरीके से ब्रीड कराया, तो उन्होंने इस चीज को फील किया कि जब शो लाइन के अंदर एग्रेशन को मेजर किया गया तो उनका एग्रेशन काफी कम था एज कम्पेयर टू वर्किंग लाइन। डॉग्स जब रिंग में उतरते हैं तो जजेस उनका मुंह खोल के उसको चेक करते हैं। इस चेकिंग के ड्यूरेशन में एक चीज उनके सामने आई कि जब शो लाइन जर्मन शेपर्ड, जिसके अंदर एक स्पाइन में कर्व आ रहा है, जो स्लांट में है, स्लोप में है, इसका जब मुंह खोला जाता है तो ये एग्रेसिव नहीं हो रहा। वेयरएज अगर वर्किंग लाइन के मुंह को जज पकड़ता भी है तो वर्किंग लाइन उसको काट लेगा। सो दिस वाज समथिंग जो उनको समझ आई कि भाई अगर रिंग में डॉग उतारना है तो वो इसी तरीके का डॉग सही रहेगा एज कम्पेयर टू वर्किंग लाइन, जिसकी स्पाइन भी स्ट्रेट है और लेग्स भी स्ट्रेट है एंड ही इज परफेक्टली फिट। अब अगर बात की जाए गार्डिंग की, तो भाई शो लाइन और वर्किंग जर्मन शेपर्ड लाइन, इन दोनों की गार्डिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमने तो ऐसे भी शो लाइन देखे हैं जो कि गार्डिंग भी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, घर की सिक्योरिटी भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और उनमें हमें कोई वीकनेस नज़र आती नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो स्टार्टिंग में जब डॉग अपने पीक टाइम में होता है, जब अपने प्राइम टाइम में होता है, जब वो बिल्कुल जवान होता है, तो तब आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। लेकिन विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम, 1 या 1.5 साल के बाद जो डॉग शो लाइन से बिलोंग करते हैं, आपको उनमें प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। वेयरएज वर्किंग लाइन एक ऐसी डॉग होती है कि वो डॉग जब 6 महीने का ही हो जाता है तो उसके बाद ही वो अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू कर देता है। वो आपके घर को गार्डिंग, प्रोटेक्शन, जितनी भी चीज़ें आपको उससे रिक्वायर्ड होती हैं वो आपके सारे काम करना शुरू हो जाता है। वेयरएज शो लाइन में ऐसा नहीं होता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है इस डॉग ब्रीड के कंपैरिजन के अंदर, शो लाइन जो है उसमें डिजीज़ ज़्यादा आते हैं, डॉग में प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। वेयरएज वर्किंग लाइन बहुत रफ एंड टफ होते हैं, इनमें ज़्यादा मसले मसाइल आपको नहीं देखने को मिलते, तो ये बजट फ्रेंडली भी होते हैं। दोनों डॉग्स को अगर कंपेयर किया जाए तो मेरे हिसाब से मुझे वर्किंग लाइन डॉग ब्रीड ज़्यादा पसंद है। वर्किंग लाइन जीएसडी आई बिलीव इज़ द बेस्ट। वेयरएज अगर शो लाइन की बात करो तो उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन पर्सनली मुझे वर्किंग लाइन पसंद है। अब करते हैं मेन बात कि भाई आपके लिए कौन सी डॉग ब्रीड बेहतर है, वर्किंग लाइन या फिर शो लाइन। इस चीज़ को हम इस तरीके से जज कर सकते हैं कि हमें कौन सी डॉग ब्रीड चाहिए, हमारा मकसद क्या है डॉग रखने का। अगर हमें डॉग को रिंग में उतारना है, डॉग शोज़ में कम्पीट करवाना है, तो हमारे लिए शो लाइन बेस्ट रहेगी। अगर हमें गार्डिंग के लिए चाहिए, हमें किसी चीज़ को प्रोटेक्शन देनी है, हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर डॉग रखना है फॉर हम किसी भी रीज़न के लिए, फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हमें अपने जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए हमें एक डॉग चाहिए, हमें अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए डॉग चाहिए, तो मेरे ख्याल से वर्किंग लाइन इज़ द बेस्ट। हमें अपना रीज़न पता होना चाहिए कि भाई हमें किस रीज़न के लिए डॉग लेना है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको ले सकते हैं। अगर बजट की बात करें, प्राइसेस की बात करें, तो शो लाइन बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग लाइन। इंडिया पाकिस्तान के अंदर मैंने 1 लाख से लेके 5 लाख तक का जर्मन शेपर्ड भी देखा है। वेयरएज अगर आप वर्किंग लाइन की बात करो तो 50,000 से 1 लाख के अंदर अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का वर्किंग लाइन आपको मिल सकता है। और मज़े की बात ये होती है कि वर्किंग लाइन के अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है, ज़्यादा वेट के पास लेके नहीं जाना पड़ता, वो खुद ही सर्वाइव करते हैं,
और इतने स्ट्रांग होते हैं इंटरनली कि उनको ज़्यादा बीमारियां भी नहीं होती। शो लाइन को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई, कोई भी दिक्कत हो गई, तो आपको अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ जाएंगे और वो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होते। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में ज़रूर बताओ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अपने पेट को लेके, तो मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा। लव यू ऑल।